माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी के एक पीरियोडिक टेस्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। प्रश्न पत्र में पहला सेक्शन होगा पढ़ना, जो कि 5 नंबर को होगा। यहाँ पर एक गद्यांश दिया जाएगा और उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन होगा लिखना, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, ये भी 5 नंबर के होंगे। तीसरा सेक्शन होगा व्याकरण का, जो कि 10 मार्क्स का होगा। अगला होगा सृजनात्मक लेखन, ये भी 10 मार्क्स का होगा। अगला सेक्शन होगा वर्तनी, ये 5 नंबर की। अगला सुलेख, ये होगा 5 नंबर का। इस तरह से पेपर का कुल योग 40 नंबर का होगा। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है पढ़ना। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज और पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी लोग हैं, इसलिए पहले मुझे कोई ये बता दे कि इस संदूक में क्या है। अगर कोई ये बता दे तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। गद्यांश का पहला प्रश्न है, राजा के दरबार में कौन आया। गद्यांश की पहली लाइन में देखिए, राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा, यानी व्यापारी आया, इसलिए उत्तर हो जाएगा राजा के दरबार में एक व्यापारी आया। दूसरा प्रश्न है, व्यापारी अपने साथ क्या लाया। यहाँ पर देखिए, व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा, यानी वो अपने साथ संदूक लाया। उत्तर हो जाएगा व्यापारी अपने साथ संदूक लाया। तीसरा प्रश्न है, व्यापारी क्या कर सकता था। व्यापारी ने कहा था, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज और पानी के पेड़ उगा सकता हूँ, यानी वो बिना बीज और पानी के पेड़ उगा सकता था। उत्तर हो जाएगा व्यापारी बिना बीज और पानी के पेड़ उगा सकता था। चौथा प्रश्न है, व्यापारी ने ज्ञानी लोगों से क्या प्रश्न पूछा। व्यापारी ने कहा था, मुझे कोई ये बता दे कि इस संदूक में क्या है। उत्तर हो जाएगा व्यापारी ने ज्ञानी लोगों से पूछा, इस संदूक में क्या है। गद्यांश का 5वां और अंतिम प्रश्न है, सही जवाब मिलने पर व्यापारी क्या करने को तैयार था। व्यापारी ने कहा था, अगर कोई ये बता दे तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ, इसलिए उत्तर हो जाएगा सही जवाब मिलने पर व्यापारी चाकरी करने को तैयार था। पेपर का अगला सेक्शन है दक्षता लिखना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, मेडल से चूड़ियाँ बनवाने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा। मेडल से चूड़ियाँ बनवाने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए कहा क्योंकि वो मेडल स्वामी के दादा के एमए करने पर मिला था और वो उनकी सफलता की निशानी थी। उत्तर हो जाएगा दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना या कहा क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादा को एमए करने पर मिला था, वह उनकी सफलता की निशानी था, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वाकर चूड़ियाँ बनवा ली। दूसरा प्रश्न है, तेंदुए एवं बाघ में 3 अंतर बताओ। पहला अंतर है, बाघ के फर पर धारीदार बाल होते हैं, जबकि तेंदुए के फर पर धब्बे होते हैं। दूसरा अंतर है, बाघ सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़े होते हैं और तेंदुआ सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे छोटा होता है। और तीसरा अंतर है, बाघों का शरीर बड़ा मांसल होता है और तेंदुए का शरीर पतला होता है। तीसरा प्रश्न है, प्रजा राजा के मरने के बाद खुश क्यों हुई। इसका उत्तर है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वहाँ का राजा निरा मूर्ख था, जिसके कारण शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड देने का तरीका सभी कुछ गलत था। वहाँ किसी और की सजा कोई और भुगतता था। प्रश्न पत्र का अगला सेक्शन है व्याकरण। यहाँ पर पहला प्रश्न है, विलोम लिखो और शब्द है रंगीन। इसका विलोम शब्द होता है रंगहीन। दूसरा प्रश्न है, 2 पर्यायवाची लिखो। शब्द है राजा, इसका पर्यायवाची है नरेंद्र और महिपाल। तीसरा प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ लिखो। मुहावरा है आंख मूंदना, जिसका अर्थ होता है समझकर कार्य ना करना। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग में बदलो। ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा शेर। व्याकरण का 5वां प्रश्न है, बहुवचन में लिखो। शब्द है बक्सा, इसका बहुवचन होगा बक्से। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द छाटो। वाक्य है, राजा बहुत मूर्ख है, इसमें संज्ञा शब्द है राजा। 7वां प्रश्न है, शब्द का अर्थ लिखो। शब्द है आश्चर्य, इसका अर्थ होता है अचरज, अचंभा या हैरानी। 8वां प्रश्न है, वाक्य बनाओ। शब्द है प्रार्थना और बदकिस्मती। प्रार्थना का वाक्य हो जाएगा, मुझे प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता है। और बदकिस्मती का वाक्य हो जाएगा, बदकिस्मती से उसकी दुर्घटना में एक आंख चली गई।
अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द छांट कर लिखो। विशेषण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रंगीन कागज। कागज की विशेषता है कि वो रंगीन है, इसलिए विशेषण शब्द हो जाएगा यहाँ पर रंगीन। व्याकरण का 10वां और अंतिम प्रश्न है, जोड़कर लिखो। लिखा हुआ है विद्या प्लस आलय। इसको जब आप जोड़कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा विद्यालय। इसी तरह के कुछ प्रश्न आपसे भी आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का अगला सेक्शन है रचनात्मक लेखन। यहाँ पर 2 प्रश्न है। पहला है, स्वामी के बारे में 5 लाइनें लिखो, और दूसरा है, अंधेर नगरी के बारे में 5 लाइनें लिखो। पहले स्वामी के बारे में 5 लाइनें देखते हैं। पहली लाइन है, स्वामी एक छोटा बच्चा है। दूसरी, वह दादी से बहुत प्यार करता है, वह उसके साथ खुश रहता है। तीसरा वाक्य है, वह अपने दोस्त के बारे में दादी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहता है। अगला है, दादी ज़्यादा ध्यान नहीं देती तो उसे गुस्सा भी बहुत आता है। और अंतिम वाक्य है, वह दादी से अपनी बात सुनने को कहता है पर वह खुद दादी की बात ध्यान से नहीं सुनता। अंधेर नगरी के बारे में 5 वाक्य लिखो। अंधेर नगरी के बारे में पहली लाइन है, अंधेर नगरी की सड़कें चमचमाती रहती थीं। दूसरा, अंधेर नगरी के बाजार में सभी चीज़ें टके सेर मिलती थीं। तीसरा वाक्य, अंधेर नगरी में मूर्ख राजा के कारण राजकाज अव्यवस्थित था। चौथा वाक्य, अंधेर नगरी में किसी के दोष की सज़ा किसी और को मिलती थी। और अंतिम वाक्य है, अंधेर नगरी के राजा से प्रजा बहुत परेशान थी। प्रश्न पत्र का अगला सेक्शन है वर्तनी। सही शब्दों में गोला लगाओ। यहाँ पर एक शब्द को 2 तरह से लिखा गया है। आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द सही है। यहाँ पर दायित्व में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। दायित्व में हमेशा छोटी ई की मात्रा लगती है, इसलिए ये शब्द सही है। अगला शब्द है व्याप्त, और व्याप्त में पूरा पा नहीं होता, आधा पा होता है, इसलिए ये शब्द सही है। अगला है बुजुर्ग, और बुजुर्ग में जा में छोटी ऊ की मात्रा होनी चाहिए और यहाँ पर जा में छोटे ऊ की मात्रा नहीं है, इसलिए ये शब्द सही है। अगला है आँख, आँख में चांद बिंदी होनी चाहिए, इसलिए ये शब्द सही है। अगला है पर्यावरण, और पर्यावरण में ऊपर र लगाया जाता है, इसलिए ये शब्द सही है। प्रश्न पत्र का अंतिम सेक्शन है हस्तलेख। आपके प्रश्न पत्र में अंतिम में इस तरह का एक गद्यांश दिया होगा जिसे आपको अपनी सुंदर सी राइटिंग में लिखना है। कुछ इसी तरह के प्रश्न आपसे भी आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको जो भी पोर्शन दिया गया है उसे अच्छी तरह से तैयार करिए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।